नमस्कार दोस्तों, टेक कंप्यूटर लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंसर्ट कराने वाला हूं भाई, एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं भाई एमएस वर्ड ओपन कैसे करते हैं। हम ये जो अपना सर्चिंग बॉक्स है इसमें हम टाइप करेंगे विनवर्ड टाइप करने के बाद हमारे पास आ जाएगा भाई ये एमएस वर्ड। तो आज हम बताने वाले हैं ये जो इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर पेजेस ग्रुप है, टेबल ग्रुप है। मैं दो ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा आज। तो सबसे पहले हम चलो अब शुरुआत करते हैं पेजेस ग्रुप की। पेजेस ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले है कवर पेज। क्या है भाई? कवर पेज। तो कवर पेज में हम देखते हैं, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई कवर पेज होता क्या है। जब भी आप कोई बुक है या नोटबुक है, आप कुछ भी बुक वगैरह कुछ खरीदते हो, तो जो सबसे पहले जो पेज होता है हमारा, जो फ्रंट पेज होता है भाई हमारा, क्या होता है? कवर पेज होता है। तो देखो इन्होंने ना कुछ स्टाइल दे रखी है भाई कवर पेज की। ये देखो, जैसे मान लो मैंने सिंपल सी यही ले लिया है, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, कि आप जो भी टाइटल डालना चाहते हो डॉक्यूमेंट का, ठीक है, वो डाल देंगे। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या डाल दिया है? कंप्यूटर फंडामेंटल। ये देखो भाई, ठीक है। ईयर आप जो भी डालना चाहते हो, मान लो मैंने 2025 एडिशन डाल ली है, ठीक है। पिक द डेट, किस डेट को, तो ये डाल दिया मैंने 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनने वाले हैं। तो ये सब क्या है हमारा? ये हमारा कवर पेज। आप इसके अंदर यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह भी ऐड करवा सकते हो, कुछ और चीज़ भी ऐड करवा सकते हो भाई, ठीक है। ये था हमारा कवर पेज। अब हम बात करते हैं भाई ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? खाली पेज। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रखा है भाई, ये देखो मैंने आपको बताया था कि क्या होती है एमएस वर्ड में कुछ पैराग्राफ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास। ये देखो भाई, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रखे हैं, इज इक्वल टू रैंड। ये मैंने कुछ पैराग्राफ लिए हैं भाई, और मैंने इनको क्या किया? सेलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करते हुए मैंने, ये देखो इधर, ये मैंने 14 पेज बना दिए, ठीक है भाई। अब मुझे मान लो मैं कंट्रोल होम दबा के और मैं फ्रंट पे आ गया हूँ, ठीक है। मुझे इन दोनों पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए। मैं क्या करूँगा? या तो मैं इसके ऊपर एंटर दबाऊँ, तब जाके वहाँ पे पहुँचूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँ कि टैब प्रेस करूँ तब जाए, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? इंसर्ट के अंदर ब्लैंक पेज। हम जैसे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखो बीच में हमारे पास क्या आ गया? एक ब्लैंक पेज आ गया है। ये हमारा ब्लैंक पेज। नेक्स्ट है हमारा पेज ब्रेक। मैं चाहता हूँ जैसे ये पेज है हमारा, कोई भी एक पेज है, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी पेज में चाहता हूँ। बाकी का मैं चाहता हूँ जो कुछ भी मैंने लिख रखा है, जो कुछ टाइप कर रखा है मैंने, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज में चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? इंसर्ट पेजेस के अंदर हमारे पास क्या है? पेज ब्रेक। जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे यहाँ तक तो इसी डॉक्यूमेंट में रह गया, बाकी सब आ गया हमारा नेक्स्ट पेज पर चला गया। तो ये क्या हमारा पेज ब्रेक है, ठीक है। उसके बाद अब मैं पेज एंड करके, कंट्रोल एंड करके मैं पेज जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। अभी हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल में हमारे पास क्या है? जैसे मैंने टेबल पे क्लिक किया, हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं इधर टेबल का, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, सेपरेट शीट, एक्सेल सेपरेट शीट, क्विक टेबल। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं ये टेबल। नॉर्मली मान लो हम कोई भी एक क्लास है, उस क्लास की हमें कोई एंट्री करनी है, जैसे उसका नाम डालना है, रोल नंबर डालना है, नाम डालना है, फादर नेम डालना है, विलेज डालना है, इस टाइप से मान लो हमें ये चीज़ एंट्री करनी है। तो हमें क्या है बेटे, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? कॉलम। देखो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अगर हम पूरी लाइन की एक साथ ऐसे बात करते हैं तो ये हो गया हमारी रो। देखो ये ऐसे क्या हो गए? रो 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 रो, ठीक है। और ये ऐसे खड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ऐसे लेटे हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे खड़े हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो हमें कितने कॉलम चाहिए? एक तो रोल नंबर का, एक नेम का, एक फादर नेम का और एक विलेज का। तो हमें
4 कॉलम चाहिए, तो मैंने 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। ठीक है, अब रो कितनी चाहिए? रो मान लो हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो हमें कितनी रो की जरूरत रहेगी? हमें 11 की रहेगी, क्योंकि एक में तो हमारा क्या टाइटल डलेगा और एक में और बाकी सभी में डिटेल डलेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रो हम मैक्सिमम कितनी सिलेक्ट कर सकते हैं? 8 सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो भाई, ये जो है 2 by 1 दिखाई दे रहा है इधर, तो इसमें 1 क्या है? रो है, और 2 क्या हमारे कॉलम है। ठीक है, तो देखो भाई, अभी मान लो मैं इसमें एंट्री कर देता हूँ यहाँ पर रोल नंबर भाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया स्टूडेंट नेम, यहाँ पर डाल दिया मैंने फादर नेम, और यहाँ पर डाल दिया मैंने विलेज। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं टैब प्रेस करता जाऊँगा हमारा नेक्स्ट सेल के अंदर चला जाएगा कर्सर। नाम डाल दिया ABC। ठीक है, फादर नेम डाल दिया CDE, और विलेज डाल दिया मैंने गुरगोन। ठीक है, सेकंड डाल दिया मैंने कुछ भी EFG। ठीक है, और फादर नेम डाल दिया मैंने GHI, और विलेज डाल दिया हिसार। ठीक है, थर्ड नंबर डाल दिया मैंने IJK और KLM, और ये डाल दिया मैंने जींद। ठीक है, नंबर 4 पर डाल दिया मैंने MNO OPQ, और यहाँ पर डाल दिया मैंने वही रेवाड़ी। ठीक है, नंबर 5 पर मैंने डाल दिया URS और STU, और यहाँ पर डाल दिया मैंने रोहतक। नंबर 6 पर डाल दिया मैंने UVW, और फिर डाल दिया मैंने WXY, और यहाँ पर डाल दिया मैंने झज्जर। नंबर 7 पर डाल दिया मैंने YZA और BCD, और यहाँ पर डाल दिया मैंने सांपला। अब देखो, जैसे मैंने टैब प्रेस किया हमारे पास एक नई रो आ गई। तो नई रो लेने के लिए आप टैब भी प्रेस कर सकते हो, जैसे इसके एंड में आया मैं और मैंने टैब प्रेस कर दिया, तो ये देखो नई रो आ गई। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास होता है, जो भी लास्ट रो होती है हमारी, उसके एंड में जाकर और हम एंटर प्रेस करेंगे, तब भी हमारी नई रो आ जाएगी। अब हमें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी हम ऐसे टाइप कर सकते हैं। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास है इंसर्ट टेबल। जैसे मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि हमें कितने कॉलम चाहिए। अभी मैंने बताया आपको मुझे 4 कॉलम चाहिए। और नंबर ऑफ रोज, कितने बच्चे हैं हमारे पास मान लो क्लास में 25 बच्चे हैं, तो मैंने कि यहाँ पे डाल दिया रो कितनी है मुझे, रो कितनी चाहिए मुझे, 26 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 26 डाल दिए और ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास 26 रो आ चुके हैं और 4 कॉलम आ चुके हैं। ये आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास भाई ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास पेंसिल रहती है और हम अपनी इच्छा के अनुसार हमें क्या बनानी होती है, टेबल बनानी होती है। मान लो मुझे इतने एरिया में मुझे क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो ड्रॉ टेबल से हम अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे उतना गैप ले सकते हैं। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई। ठीक है, जितनी चाहे उतनी हम रो बना सकते हैं भाई। ये देखो, ये देखो भाई। ठीक है, हम चाहें तो ये क्या है, सेल है भाई, सेल के अभी हम टुकड़े बना सकते हैं। ये देखो भाई, ये देखो भाई। ठीक है, हम जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो हम वैसे उनको ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर, ड्रॉ टेबल के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास
सेपरेट एक्सेल सेपरेट शीट। अगर हमें मान लो एक्सेल की शीट चाहिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल, टेबल के अंदर जाएंगे और एक्सेल सेपरेट शीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई है, एक्सेल की शीट आ चुकी है भाई। देखो मान लो हमने यहाँ पर 55 लिखा हुआ है, नीचे 57 लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर मान लो इनका सम करना है, तो इज इक्वल टू सम, एक्सेल के अंदर हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ये मैंने सम कर दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। देखो इनका सम होके आ गया है। हम इनके अंदर फॉर्मूले वगैरह इस टाइप का हम कुछ भी यूज कर सकते हैं भाई। ये क्या हमारी एक्सेल शीट है। उसके बाद है हमारे पास क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर क्या होता है भाई कि हमारे पास कुछ बनी बनाई टेबल दी हुई है, जैसे ये दे रखी है डबल टेबल, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर दे रखी है, टेबुलर लिस्ट दे रखी है, कॉलेज की फीस वगैरह के बारे में दे रखे हैं। तो हमें जैसी भी चाहिए हम वैसी हम अपने इनमें से बनी बनाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको आज करवाया है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस और टेबल ग्रुप्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल बटन को भी दबाएं। थैंक यू।